गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पर जाकर आप जानबूझकर कोई नमाज अदा कर रहा है तो वहाँ शोर शराबा पैदा कर दें, उसका क्या फ़ायदा। 4 ईंटें लगाओ मंदिर बन जाता है, तो बन जाता है। जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं वो कोई अनुमति ले रहे हैं? कोई अनुमति नहीं ले रहा। या तो अनुमति ले रहे हो, ये तो फिर भी क्योंकि आजकल टारगेटेड है, एलिनिएशन फील कर रहे हैं, इनको तो जाके डीसी से अनुमति लेनी पड़ रही है। मुस्लिम भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, वो भी खुदा में विश्वास है, हम भी खुदा में विश्वास कि हम जगराता को अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि वो मूर्ति पूजक है, हम मूर्ति पूजक नहीं है। मुगल राज में इस्लाम कबूल न करने के चलते हजारों लाखों हिंदुओं और सिखों के गर्दन कलम कर दी गई। ये एक वहम है, ये एक परसेप्शन है, इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के सदर बाजार गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रवक्ता और ऑल इंडिया पीस मिशन के नेशनल प्रेसिडेंट दया सिंह का कहना है कि जब लोग बिना अनुमति के पार्कों में खुले में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो फिर पार्कों में बिना अनुमति के नमाज क्यों नहीं हो सकती है। दरअसल गुरुग्राम के सदर बाजार गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा ये ऑफर मुस्लिम समुदाय को दिया गया था कि अगर उनको गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने में समस्या हो रही है तो वो गुरुग्राम के गुरुद्वारे में आकर नमाज अदा कर सकते हैं। इसी पर बातचीत करते हुए इस गुरुद्वारे के प्रवक्ता का कहना है कि जब हिंदू समाज के लोग पार्कों में जाकर या सार्वजनिक जगहों पर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं बिना परमिशन के, तो फिर नमाज करने में क्या आपत्ति हो रही है और उनको नहीं लगता कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज करना गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नमाज पढ़ने के लिए या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए अनुमति की आवश्यकता क्या है, क्योंकि साल में एक बार कांवड़ यात्रा भी होती है बिना अनुमति के। इसके अलावा कीर्तन भी होते हैं जो सिख समुदाय के द्वारा कीर्तन निकाली जाती है, यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा राम रथ यात्रा निकाली जाती है, तरह तरह की यात्राएं निकाली जाती हैं। जब इस तरह की यात्राएं सार्वजनिक जगहों पर हो सकती है, सड़कों पर हो सकती है, तो फिर नमाज क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन आज चूंकि गुरु पर्व था, सिखों का एक महान त्यौहार था, इसीलिए आज गुरुद्वारे में नमाज तो नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने ये सब बातें नमाज के तर्क में रखी हैं कि गुरुग्राम में जो नमाज को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए और प्रशासन को सार्वजनिक जगह नमाज पढ़ने के लिए देनी चाहिए अगर गुरुग्राम में मस्जिदों की कमी है तो। सबसे पहले आप लोगों को बातें ही सुनवाते हैं गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रवक्ता दया सिंह की कि उनका क्या तर्क है और क्या वो कह रहे हैं कि गुरुग्राम में भाईचारा किस तरह से बनाना चाहिए। हमारे कमेटी ने ये फैसला किया था कि अगर मुसलमानों को दिक्कत आ रही है तो हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं और यहाँ बैठकर नमाज अदा करें। तो हमने ये किया था, उसके लिए उन्होंने कहा और हमने कहा कि आओ मिलकर बैठें और नमाज अदा यहाँ करें। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रवक्ता दया सिंह का कहना है कि 1984 में जब सिख दंगे हुए थे तो उस दौरान मुस्लिमों ने हजारों सिखों की जान बचाई थी, एक सद्भावना का संदेश दिया था। इसीलिए उनका भी धर्म है कि अगर मुस्लिमों पर कोई समस्या आ रही है तो वो उनकी समस्या का निपटारा करने के लिए अपने गुरुद्वारों के द्वार खोल रहे हैं। इन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जब मुगलों का शासन हुआ करता था, भारत में कब्जा था उनका, उस दौरान किसी भी सिखों की गर्दनें कलम नहीं की गई थी, बल्कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और ये एक केवल परसेप्शन है कि मुगलों ने भारत में अत्याचार किया था। आप खुद ही सुनिए दया सिंह के ये बयान। अच्छा, आप सद्भावना की जो बात कर रहे हैं कि 1984 में मुस्लिमों ने बचाया था, सद्भावना की बात कर रहे हैं। मुगल राज में इस्लाम कबूल न करने के चलते हजारों लाखों हिंदुओं और सिखों के गर्दन कलम कर दी गई। ये एक वहम है, ये एक परसेप्शन है, इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। मैं इस विचार का हूँ ना, क्योंकि बाबर आया, गुरु नानक और बाबर समकालीन। जब बाबर आया, बाबर के इन्वेजन को गुरु नानक ने आप देखा। बाबर वाणी शब्द भी गुरु ग्रंथ में आज भी अंकित है। जिस समय उन्होंने लिखा कि बाबर के आने से हिंदुस्तान का अवाम डर गया था, उससे पहले 200 साल भी मुसलमान ही राज कर रहे थे। लोधी खानदान ने राज किया, खिलजी वंश ने राज किया, तुगलक वंश ने राज किया, तो 200 साल पहले भी राज वही कर रहे थे। मुगल तो बाहर से आए, मुगल आए और यहीं रह गए और मुगलों के साथ गुरुओं के खट्टे और मीठे संबंध रहे। अब ये जो हरमंदिर साहब की जगह है, ये अकबर बादशाह ने
हमारे चौथे गुरु की बेटी के नाम लगवा दिया, 85 गांव दे दिए उन्होंने लंगर देखा, लंगर की व्यवस्था देखी, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा काम है तो दे दी। हरमंदिर साहब की नींव साईं मियाँ मीर से, जो बादशाह के उस समय के पीर थे, उन्हीं से रखवाई गई। उसका कंस्ट्रक्शन ये जो आप देखें तो आपको नज़र आएगा, ये मस्जिद नुमा है, इसका आर्किटेक्ट पूरा मस्जिद नुमा है। 4 दरवाजे हैं इसके, पर आने और जाने का दरवाज़ा तो एक है, बाकी तो पानी है, आने और जाने का दरवाज़ा तो एक ही है। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कहना है कि गुरुग्राम में इस बार तो गुरुद्वारों में नमाज अदा नहीं हो पाई है, लेकिन अगले सप्ताह नमाज होगी या नहीं होगी इस पर कमेटी दोबारा से पुनर्विचार करेगी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की तरफ से प्रस्ताव आया था कि उनको जगह चाहिए और एक भाईचारे का संदेश देने के लिए समाज में गुरुद्वारे में उन्हें नमाज अदा करने दी जानी चाहिए। लेकिन इस बार गुरु पर्व है शुक्रवार को ही, इसीलिए गुरु पर्व के मौके पर नमाज अदा नहीं हो सकी और आने वाले सप्ताह में नमाज होगी या नहीं होगी इस पर दोबारा से विचार किया जाएगा। लेकिन जब सवाल पूछा गया दया सिंह से कि क्या गुरुद्वारे में किसी हिंदू को माता का जागरण करने के लिए या फिर किसी अन्य समाज को अपनी कोई धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दी जाएगी, तो इस पर दया सिंह का कहना है कि सिख एक ईश्वरीय मान्यता है सिखों में, और इसके अलावा मुस्लिम में भी एक ईश्वरीय मान्यता है। मूर्ति पूजन दोनों ही धर्म में नहीं मानी जाती है, इसीलिए गुरुद्वारों में जागरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो इस फैसले को आगे किस तरह ले जा रहे हैं? क्या आज नमाज होगी या आगे आने वाले भविष्य में? अभी मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोगों की बात हुई है, क्योंकि आज गुरु नानक का प्रकाश दिवस भी है, तो उन्होंने कहा कि हम कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहते, कोई ऐसा सवाल उठाए तो हम कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहते, तो आज हम यहाँ नमाज अदा नहीं करेंगे। अगले सप्ताह? हाँ, अगले सप्ताह फैसला करेंगे, जब कमेटी फैसला जो करेगी तो उसको फाइनल, मैं इसको फाइनल नहीं कह सकता। अगले सप्ताह फिर नमाज कराई जाएगी प्रांगण में? अब मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कमेटी का है, ये प्रेरोगेटिव है, वो बैठेंगे। हाँ, इस पर विचार किया जाएगा अगर उनकी तरफ से प्रस्ताव आता है। दोबारा विचार करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है जब एक बार फैसला ले लिया गया? अगर कोई प्रस्ताव आता है, जैसे आज एक बात हुई, आज होना था और ये भी था कि साथ के स्कूल में है तो स्कूल में ही करवा दी जाए, ये भी था, पर हुआ क्या कि उन्होंने ही कह दिया कि इस कन्फ्लिक्ट में हम आपको नहीं डालना चाहते, इसलिए आज नमाज अदा नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं, अच्छी, इसमें अच्छी बात। हाँ, ये तो अगर दोबारा प्रस्ताव आएगा तो दोबारा प्रस्ताव तो कमेटी का प्रेरोगेटिव है। जो एक दिन के लिए था, फिर आज का हालांकि गुरु पर्व की वजह से नहीं होगा। हाँ, एक दिन के लिए था। भाई आज के लिए प्रस्ताव आया था, उन्होंने कहा, सिंह सभा के अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है आप यहाँ नमाज अदा कर ले, इससे ज़्यादा तो कोई बात थी। करना शुरू किया सार्वजनिक जगहों पर नमाज का, वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होनी चाहिए सार्वजनिक जगह पर। वो केवल नमाज के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर कोई हिंदुओं का भी अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम है वो भी नहीं होना चाहिए, कि सार्वजनिक जगहों पर हो ही क्यों, जब मस्जिदें हैं नमाज के लिए, मंदिर है पूजा के लिए, गुरुद्वारे हैं अरदास के लिए, चर्च है उनकी पूजा के लिए, तो फिर सार्वजनिक जगहों पर नमाज क्यों? ये एक सवाल ऐसा है जो विवाद को खड़ा करता है। अब जब हम कांवड़ यात्रा 1 महीना करते हैं, हम कांवड़ यात्रा करते हैं, कितने बड़े बड़े लाउड स्पीकर हम जब इनिशिएट करते हैं, हम कई बार नगर कीर्तन करते हैं, हम नगर कीर्तन करते हैं, सारे बाज़ार में जाते हैं। इसी तरह सूर्य नमस्कार की जैसे बात की, पार्क में आज भी सूर्य नमस्कार लोग करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये विवाद का विषय ना बने तो ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ के लिए सरकार तो हमारी बनाई हुई है ना, हमारे वोट से सरकार बनी है, तो सरकार को तो जो हम कहेंगे चाहिए, तो ये था कि हम आपस में बैठकर इस कन्फ्लिक्ट को दूर कर लें। चाहिए तो ये था कि भाई आप भी कर लें, हम भी कर लें, किसी को कोई इतराज़ नहीं। पर जाकर आप जानबूझकर कोई नमाज अदा कर रहा है तो वहाँ शोर शराबा पैदा कर दें, उसका क्या फ़ायदा? और एक ये आवाज़ अभी सुदर्शन वालों ने जो ये सवाल उठाया कि जी वो पार्कों को घेर लेंगे, वहाँ कर लेंगे, तो ये सवाल दूसरे भी उठा सकते हैं। 4 ईंटें लगाओ मंदिर बन जाता है, तो बन जाता है ना, कोई हटा लेता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये कन्फ्लिक्ट का ही चीज़ें हैं, आस्था की चीज़ें हैं। तो इसलिए आपके हिसाब से सार्वजनिक जगहों पर नमाज होनी चाहिए? मैं तो इससे कोई इतराज़ नहीं करता। जब मैं कहीं खड़ा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ,
तो मुझे क्या है 10-15 मिनट में अगर मैं प्रेयर कहीं खड़ा कर रहा हूँ तो किसी को क्या है, तो सरकार का क्या बिगड़ रहा है? सूर्य नमस्कार कोई कर रहा है तो मुझे क्यों, मैं क्यों उसको डिस्टर्ब करूँ? सार्वजनिक सूर्य नमस्कार कर लिया तो उसमें आपत्ति? तो इसी तरह वो तो धार्मिक तो नहीं है ये? तो अगर किसी ने नमाज अदा कर ली और या मैंने अरदास से आगे खड़ा कर ली तो उसमें किसी को क्या इतराज़ होना चाहिए? सवाल वही है ना कि क्या फिर हर धर्म को अनुमति दे दी जाएगी? तो इसमें पहले से ही अनुमति है, इसमें अनुमति कहाँ ले रहे? जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं वो कोई अनुमति ले रहे हैं? कोई अनुमति नहीं ले रहा। या तो अनुमति ले रहे हो, ये तो फिर भी क्योंकि आजकल टारगेटेड है, एलिनिएशन फील कर रहे हैं, इनको तो जाके डीसी से अनुमति लेनी पड़ रही है, वो तो अनुमति भी नहीं ले रहे। क्योंकि मैं एक ईश्वरवाद में विश्वास करता हूँ, मुस्लिम भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं, वो भी खुदा में विश्वास है, हम भी खुदा में विश्वास, अल्लाह में हमारे लिए अल्लाह खुदा राम सब एक है, हम तो इसमें, इसलिए हो सकता है कि हमारे मन में ये आए कि हम जगराता को अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि वो मूर्ति पूजक है, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं हमारा। अब जैसे आर्य समाज में है, आर्य समाज में कोई कहे कि हम सनातनी वहाँ जगराता करेंगे तो आर्य समाज मंदिर वाले नहीं आपको अलाउ करेंगे, तो आर्य समाज वाले ही नहीं करेंगे आपको। क्यों करेंगे आर्य समाज वाले? जब 11 समूलास ही सत्यार्थ प्रकाश में हिंदुओं के उसी सनातन के खिलाफ लिखे हैं तो वो कैसे अलाउ कर देंगे? नहीं करेंगे। गुरुग्राम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरुद्वारे में नमाज अदा किए जाने की अनुमति दिए जाने के बाद से एक नया विवाद पैदा हो गया है। आज के दिन गुरुग्राम के सदर बाजार गुरुद्वारा में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे और वहां पर पहुंचकर इन्होंने गुरु तेग बहादुर जैसे महापुरुषों की गाथाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए, इतिहास पहुंचाने के लिए कि किस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां याद दिलाने के लिए एक पुस्तक भी लोगों में बांटी ताकि आज के युवाओं को और सिखों को पता चले, वो याद करें अपने इतिहास को कि किस तरह उनके गुरुओं ने अपने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया था। वहीं हिंदू संगठन से जुड़े हुए एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज का यह भी कहना है कि अगर प्रशासन अनुमति देता है तो फिर हिंदू संगठनों को सार्वजनिक जगहों पर नमाज में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि कानून अगर इन्हें अनुमति देता है तो उसमें हिंदुओं की भी सहमति होगी। हम यहाँ पर आए हैं, ये हमारा स्थान है, सिख संगत, सिख ग्रंथ, सिख धर्म हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए है। तो ये हमारे अपने, हम आज बधाई देने के लिए आए हैं, इस उत्सव को जोर शोर से मनाने के लिए आए हैं। और ये एक पुस्तक है हमारी जो है, आज हमने इसका भी जो है वितरण किया है कि ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी नस्लें हैं, उनको ध्यान में रहे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार से, दशमेश गुरु जी ने किस प्रकार से अपने बच्चों को दीवारों में चिनवा कर बलिदान दिया और उसके बाद हमें आज़ादी मिली। और आज हम ये प्रकाश उत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि खुले में तो माता का जागरण भी होता है, सूर्य नमस्कार भी होता है, योगा भी होता है, जी, कांवड़ यात्रा भी निकलती है, तो कीर्तन यात्रा भी निकलती है जी, तो फिर नमाज पर विरोध क्यों? आप अनुमति लेना प्रशासन से, आप प्रशासन से अनुमति ले। प्रशासन हम सब के लिए है, प्रशासन हिंदू के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। आप अनुमति लें और अपना कार्यक्रम करें। अगर हम कीर्तन करते हैं, अगर हम कावड़ यात्रा निकलती है तो उसके लिए बाकायदा अनुमति ली जाती है सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। तो आप अनुमति लेकर अपना काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर प्रशासन अनुमति देता है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज होने दी जाएगी, सार्वजनिक जगह अलॉट की जाती है, तो उस पर आपत्ति होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कानून के जानकार भी हैं, हम अपने देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, हम अपने देश के शासन प्रशासन में विश्वास रखते हैं। अगर उनको अनुमति मिलती है तो अपना काम करें, हमें उस पर क्या आपत्ति है। इसके अलावा सिख धर्म से जुड़े कई सामाजिक कार्यकर्ता भी आज गुरुद्वारे पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे के अंदर किसी अन्य धर्म की पूजा पाठ को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये धर्म के खिलाफ होगा। सरकार और उनके बीच का मामला है, अगर उनके पास जगह नहीं है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको देखना है। यदि किसी सिख को इतना प्रेम है उनसे, अच्छी बात है, अगर प्रेम है तो वो अपनी कोई निजी जगह दे सकते हैं। गुरुद्वारा गुरु का घर है, यहाँ पे केवल गुरबाणी ही होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का विवाद थमा भी नहीं था कि अब गुरुद्वारों में नमाज की अनुमति दिए जाने का एक नया विवाद पैदा हो गया है, जिस पर सबकी अलग अलग राय है। अब देखना होगा कि क्या अगले सप्ताह गुरुद्वारों में नमाज अदा की जाएगी या ये विवाद यहीं थम जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।